जाएगा महाराज। नहीं महारानी, ईश्वर इतने कठोर नहीं। हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें एक संतान हो। ईश्वर अपने सच्चे भक्तों को कभी नहीं भूलता महारानी। പാലോചനം അടിയനിൽ പതിയുമോ, ഡമരുവിൽ ഉണരുമാ സ്പന്ദനം ജീവനം, മന്ദഹാസങ്ങളോ ചന്ദ്രസമ്മോഹനം, തീമണൽ താരയിൽ പൂവിതൾ വിതറുമോ, പൂവിതൾ കുഞ്ഞുകാൽ മുദ്രയായി മാറുമോ. महिषी ने ब्रह्मदेव को प्रसन्न कर लिया और भगवान से अवध्य होने का वरदान मांग लिया। अब महिषी महिषासुर की तरह शक्तिशाली बन चुकी थी। अब मैं अपनी भ्राता की मृत्यु का प्रतिशोध लूंगी और उन देवताओं का सर्वनाश कर दूंगी। मेरा प्रतिशोध आरंभ हो चुका है। महिषी सारे देवताओं से ज्यादा शक्तिशाली बन गई थी। उसने पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त कर ली और चारों तरफ हाहाकार मच गई। महिषी ने अपने भ्राता का प्रतिशोध लेने के लिए पृथ्वी लोक के देवताओं पर आक्रमण कर दिया। देवता भयभीत होकर भाग गए। इंद्रदेव और बाकी देवता जान बचाने के लिए त्रिमूर्ति की शरण में चले गए, लेकिन त्रिमूर्ति जो देवताओं का त्रिकूट था, वो भी महिषी के सामने हतबल थे। ब्रह्मदेव के वरदान के कारण हम में से कोई भी महिषी का वध नहीं कर सकता। जब भगवान शिव और मेरी शक्तियाँ एक साथ जुड़ जाएंगी और एक रूप हो जाएंगी, तो महिषी भी उस शक्ति का मुकाबला नहीं कर पाएगी। हम दोनों के अंश से पैदा हुआ एक कुमार महिषी को पराभूत कर सकता है और पृथ्वी को बचा सकता है। प्रभु, जैसा आप उचित समझें प्रभु। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव।
और फिर सबसे तेजस्वी और शक्तिशाली अय्यप्पन का जन्म हुआ। प्रभु, हमारे पुत्र की देखभाल कौन करेगा? इसका संगोपन मंडलम के महाराजा और महारानी करेंगे। वो हमारे परम भक्त हैं और पुत्र प्राप्ति की इच्छा भी रखते हैं। वे इसका संगोपन करेंगे। हमारा दिव्य पुत्र एक राजकुमार होगा। हम अपने अय्यप्पन को उन्हें सौंप देंगे। वो इसका पालन पोषण करेंगे। उनका पीछा करो, जल्दी करो, उन्हें चोट मत पहुंचाना। बस उन्हें भगा दो। इतनी भाग दौड़ के बाद अब हम पंबा नदी के किनारे विश्राम करेंगे। रात बिताने के लिए यह जगह उत्तम है। जाओ, हमारे लिए छांव में तंबू लगाओ। हम तुरंत सारी तैयारी करते हैं। बच्चे की आवाज। हे प्रिय प्रभु, आप इस तरह मेरी परीक्षा क्यों ले रहे हैं? इस बच्चे के माता पिता कहाँ हैं? क्या आपने ये पुत्र मेरे लिए भेजा है भगवान? मुझे बताइए भगवान, कृपया। नहीं, मुझे इस बच्चे को साथ नहीं ले जाना चाहिए। इसके माता पिता आसपास कहीं जंगल में ही होंगे। हे राजन, आप तो न्याय और गुणों के धनी हैं। आप पीठ कैसे दिखा सकते हैं? आप एक नवजात को जंगल में अकेला छोड़ देंगे? ये अशोभनीय है। अब सच कहूं तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा। आप जैसे राजन को पाप नहीं करना चाहिए। इस नवजात को किसी ने इस जंगल में अकेला छोड़ दिया है। इसे महल ले जाके इसका लालन पालन करें। परंतु ये दिव्य बालक किसका है? बताइए, कृपा करके मुझे बताइए। सुनिए राजन, 14 वर्षों के बाद ये ज्ञात हो जाएगा। अभी इसे महल ले जाइए। मैं आपका आभारी हूँ। कृपा करके इस दिव्य बालक का नामकरण कीजिए। बालक का मुख देखिए, इसके ललाट पे प्रताप है। आप इस बालक को अय्यप्पन बुला सकते हैं। अय्यप्पन, 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 अय्यप्पन। शंभु महादेव, ये आपकी ही माया है। आपने मुझे पुत्र प्रदान कर ही दिया। हे भगवान, मैं आजीवन आपकी आराधना करता रहूंगा। സൂര്യനാണോ ഉരുക്കു തങ്കമാണോ പിറന്ന പുണ്യരൂപൻ പ്രഭാമയൻ വിളക്കു വച്ചതാണോ വിശിഷ്ട പുഷ്പമാണോ വിരുന്നു വന്ന ദേവൻ മനോഹരൻ അനേക നാൾ കൊതിച്ചൊരി മുഖാരവിന്ദ ദർശനം ഓ മനോഭിരാമ രമ്യ രൂപ ദിവ്യ ദർശനോത്സവം സ്വാമിയേ ഉദിച്ച സൂര്യനാണോ ഉരുക്കു തങ്കമാണോ പിറന്ന പുണ്യ